गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को H2O स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग अध्याय 4 के प्रश्नावली 4.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए इसी के साथ हम लोग सॉल्यूशन करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है उसकी मूल की प्रकृति को ज्ञात करना है कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं। फिर आगे बोल रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि मूलों का अस्तित्व अगर होगा तो उन्हें जो है हमें मूल ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसका हम लोग सबसे पहले ज्ञात करेंगे मूलों की प्रकृति कि जो दी हुई समीकरण है यह समीकरण का मूल अस्तित्व है या नहीं। ये सॉल्यूशन समीकरण दिया हुआ है 2x² - 3x + 5 = 0। तो इसमें हमें a, b और c का मान ज्ञात करना होता है, ठीक ना। तो a, b और c क्योंकि जो द्विघात हमारा समीकरण होता है, द्विघात जो समीकरण होता है वो होता है ax² + bx + c = 0 के रूप में। तो इसी से जो है हम लोग तुलना करते हैं। तो लिखेंगे तुलना करने पर, जब तुलना कीजिएगा तो a = 2, b = -3 और c बराबर हो जाएगा हमारा 5। इस प्रकार से हो जाता है। तो जो विविक्तीकरण होता है यानी कि हम उसको बोलते हैं क्या, विक्टर। ये जो होता है क्या होता है हमारा, तो होता है b² - 4ac, ठीक ना। यदि इसके बराबर देखते हैं कि हमारा क्या प्राप्त है, b² मतलब -3 का स्क्वायर -4 a का मान 2 c का मान 5 -2 बार गुना होगा प्लस हो जाएगा, 3 2 बार गुना होगा तो 9 -4 दूनी 8 अब 8 बचे हो जाएगा 40। या कह सकते हैं क्या होगा, 9 में से 40 जाएगा तो हो जाएगा -31। अब देखिएगा हम बताए थे क्या कि जो d का मान होगा, अर्थात इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं d बराबर, ठीक ना। तो जो d का मान होगा यदि यहाँ d > हो जा रहा है 0, तो हमारे पास 3 कंडीशन होता है। कौन सा? पहला कंडीशन होता है कि d यदि बराबर है 0 के तो मूलों का अस्तित्व होता है और उसके 2 बराबर मूल ज्ञात होते हैं। दूसरा d जो है, ठीक ना, d जो है यहाँ देख लीजिएगा थोड़ा सा, d यदि बड़ा होता है 0 से तभी मूलों का अस्तित्व होता है और उसके 2 मूल ज्ञात हम लोग करते हैं। लेकिन तीसरा जो कंडीशन है कि d = 0, यानी कि d जो होगा वो 0 से छोटा होगा तो इसका मूल का अस्तित्व नहीं होता है। लिखेंगे मूल अस्तित्व नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे कि जो d का मान है वो 0 से छोटा है। कहिए कि सर क्यों? क्योंकि देखिए जो d का मान आया है वो हमारा आया है -31, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि d चूँकि 0 से छोटा है अतः उपर्युक्त समीकरण का मूल अस्तित्व नहीं है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा जो है क्या हो जाएगा, 2 है 3x² - 4√3x, 3x² - 4√3x + 4 = 0। ये है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया 3x² - 4√3x + 4 = 0। सबसे पहले इसकी प्रकृति ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो जो द्विघात समीकरण होता है
ठीक ना, वो किस रूप में, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। तो इसी से हम लोग जो है तुलना करने पर जब तुलना कीजिएगा तो ए बराबर देखिएगा 3, बी बराबर -4√3 और सी बराबर हो जाएगा आपका 0। ठीक ना, तो इसलिए जो है हम लोग डी निकालेंगे। डी बराबर देखेंगे क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, या कह सकते हैं डी बराबर बी स्क्वायर मतलब -4√3 का स्क्वायर, 4a मतलब 3, सी मतलब सी का मान कितना है, सॉरी यहाँ पे देख लीजिएगा, सी का मान जो है 4 हमारा, तो सी बराबर हो जाएगा 4। अब ये कीजिएगा तो -2 बार गुना कीजिएगा प्लस 4 बार 2 बार गुना कीजिएगा तो 16, और √3 जब 2 बार गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3, -4 चौका 16 तो यह हो जाता है 48, यहाँ भी 48 माइनस में 48, यानी कि जो डी का मान है, ठीक ना, वो हमारा कितना हो रहा है, डी का मान 0 प्राप्त हो रहा है। हम बताए अभी जस्ट कि यदि डी का मान 0 हो जाता है तो मूलों का अस्तित्व होगा, अतः मूलों का अस्तित्व है, और जब मूलों का अस्तित्व है तो उसके मूल भी हमें जो है ज्ञात करना है। ठीक ना, तो मूलों का अस्तित्व है तो उससे हम लोग को क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। और डी का मान यहाँ पे चूंकि 0 आया है तो इसके 2 बराबर मूल भी जो है हम ज्ञात होगा। तो लिखेंगे मूल, बताए थे x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो -b माइनस प्लस √b² -4ac बाई 2a। देखिए एक और इससे हम लोग दूसरे रूप में लिख सकते हैं, कैसे, तो -b माइनस प्लस √t। अब कहिएगा कि सर क्यों, ऐसा क्यों, तो देखिए इसलिए कि b² -4ac ये जो है ये बराबर है d के। ठीक ना, तो इसलिए b² -4e के स्थान पे हम लोग d लिख सकते हैं, या x बराबर माइनस b का मान देखिएगा कितना है, तो 4√3 माइनस में -4√3 माइनस प्लस d का मान जो है हमें प्राप्त हुआ है √0/2 और a का मान प्राप्त हुआ है 3, या x बराबर यहाँ देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस यहाँ 0 है, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 4√3/3 दूनी हो जाएगा 6। तो ये 2 हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा और एक प्लस में हो जाएगा। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे दोनों जो है प्लस है, चूँकि प्लस माइनस हम लेते तो यहाँ से लेते, इसलिए माइनस और माइनस क्या हो गया हमारा प्लस में, तो इसके 2 मूल ज्ञात हो जाएगा। ठीक ना, कौन कौन, तो x बराबर 4√3/6 और ये भी हो जाएगा 4√3/6। काटिएगा 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, यानी कि x बराबर 2√3/3, 2√3/3। इसे और दूसरे रूप में हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सो देखिएगा, तो x बराबर 2√3 बटा इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ठीक ना, यहाँ पे लिख सकते हैं 2√3 इंटू √3। अब एक √3 से एक रूट हमारा क्या कट जाएगा, कटेगा, ए से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, तो क्या बचेगा, x बराबर जो है यहाँ बचेगा 2√3 2/√3 और यही जो है 2 हमारा मूल जो है ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2x² - 6x + 3 = 0, ये है इक्वेशन हमारा। ठीक ना, और इसका हम लोग हल देखते हैं क्या होगा। समीकरण दिया हुआ 2x² - 6x + 3 = 0। अब इसका जब हल देखेंगे तो ये द्विघात समीकरण के रूप में है। ठीक ना, द्विघात समीकरण के रूप में, तो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का होता है। तो इसे जो है तुलना हम लोग कर रहे हैं, तो लिखेंगे तुलना करने पर, देखिएगा तुलना जब कीजिएगा तो a बराबर 2 मिलेगा, चूँकि x² से x², यहाँ a से 2 को तुलना कीजिएगा तो a बराबर 2 हो जाएगा। b बराबर x से x हो जाएगा, तो b बराबर यहाँ पे आपका नहीं मिल जाएगा -6,
और सी जो है सी बराबर मिल जाएगा 3, ठीक ना। तो इसीलिए जो है डी बराबर निकालते हैं तो होता है बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac, चूँकि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक ना। तो ये हम लोग लिख सकते हैं विविक्ति कर्व भी लिखते हैं ना इसको, वियुक्ति कर, ठीक ना, बराबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या डी बराबर लिख सकते हैं बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर, 4 a की जगह इतना और 3 की जगह इतना, यानी 4 a की जगह 2 है और c की जगह 3 है। या डी बराबर लिख सकते हैं -6 का स्क्वायर 36, चूँकि माइनस 2 बार गुना होगा 36 प्लस हो जाएगा और 6 2 बार गुना होगा तो हो जाएगा 36, -4 दूनी 8 और 3 की होता है 24, यानी डी इक्वल टू आ जाएगा आपका 12। देख रहे होंगे कि डी जो है वो बड़ा आ रहा है हमारा 0 से, ठीक ना। जब डी जो है बड़ा आएगा 0 से तो मूल जो है अस्तित्व होता है, लिखेंगे अतः समीकरण का मूलों का अस्तित्व है, अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। तो जब समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा तो इसके मूल हम लोग याद करेंगे, तो लिखेंगे मूल x इक्वल टू -b माइनस प्लस अंडर रूट d/2a, या x इक्वल टू हो जाएगा क्या -b माइनस b का मान है 6 माइनस प्लस अंडर रूट d का मान है कितना 12 बटा 2a, 2 और a का मान है कितना हमारा तो 2, या x बराबर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 माइनस प्लस अंडर रूट 12 बटा हो जाएगा 4। अब देखिएगा 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू 6 माइनस प्लस ये 12 है, 12 को जब गुणनखंड के रूप में हम लोग लिखेंगे तो इसको 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 बटा में है 4, या x बराबर 6 माइनस प्लस अंडर रूट, देखिएगा 2 को 2 है, यानी कि ये जो 4 का है वर्गमूल जो होगा वो हमारा हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 बटा 4, और x बराबर देखिए एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा, तो 6 पहले दोनों जगह से कॉमन निकाल लीजिए तो 2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस प्लस, यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ √2 3, क्योंकि 2 जो है बाहर निकल गया और ये है 4, काटेंगे इसको, ठीक ना। क्या से कटेगा ये हमारा 2 से, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इस प्रकार से x बराबर हो जाएगा 3 माइनस प्लस अंडर रूट 3/2। तो इसके दो मूल x बराबर एक 3 प्लस अंडर रूट 3/2 हो जाएगा और दूसरा 3 माइनस अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसके जो है दो मूल, यानी कि कह सकते हैं कि अतः समीकरण के दो असमान मूल x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 3/2 कॉमा 3 माइनस अंडर रूट 3/2 है, और ये जो है हमारा क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, ठीक ना। पहला क्वेश्चन इसका क्या है, तो है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0।
ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करना है। के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना, कि उसके जो मूल होंगे वो दोनों मूल क्या होगा, बराबर। और आप अच्छे तरह से जानते होंगे कि अगर जो मान लीजिए इक्वेशन हमारा दिया हुआ है, जो समीकरण दिया हुआ है, तो उसके मूल बराबर जो है कब होते हैं। यदि नहीं जानते तो जान लीजिए, जब d का मान यानी b² माइनस 4ac, ठीक ना, इससे जब हम लोग सोल्व करते हैं और इसका मान यदि 0 आता है तो मूल के जो मतलब इस समीकरण के जो मूल होते हैं वो दो बराबर मूल हमें ज्ञात होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इस प्रश्न का हल। देखिएगा समीकरण दिया हुआ है क्या, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो पहले हम लोग a, b और c का मान ज्ञात करने हैं, यानी द्विघात समीकरण जो होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। तुलना जब कीजिएगा तो a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3 आपको प्राप्त होने वाला है। चूँकि क्या कह रहा है कि समीकरण के दो मूल बराबर है, ठीक ना, तो इसलिए कह सकते हैं क्या कि b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। क्योंकि यदि समीकरण के दो मूल बराबर होता है तो b² माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0। तब b² मतलब किसका, k का स्क्वायर माइनस 4a मतलब कितना 2, c मतलब 3 बराबर 0, या k² माइनस 2 4 दूनी 8 और 3 की 24 इक्वल टू 0, या k² बराबर माइनस में 24 है उधर जाएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा, या k बराबर √24। अब जो है 24 को हमें गुणनखंड के रूप में देखना है कि आखिर ये जो है गुणनखंड के रूप में इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 24 को क्या, 2 से 12, 2 से 6, फिर 2 से लिख सकते हैं 3, लेकिन इसको कोई फ़ायदा नहीं है। हम इसको क्या लिखेंगे, k बराबर √2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, दूनी 8 गुने 3, या k बराबर, एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जब इधर से वर्गमूल स्क्वायर हट के इधर जब वर्गमूल चढ़ेगा तो ये माइनस प्लस दोनों में रहेगा, ठीक ना, तो माइनस प्लस। अब ये 2 देखिए इसका तो जोड़ा लग गया, तो ये मतलब 4 का जो है वर्गमूल आप 2 निकाल दीजिएगा बाहर, ठीक ना, तो अंदर में कितना बन जाएगा रूट में, तो 2 तिया 6, यानी कि k बराबर जो है 2 मान आपके पास जो है प्राप्त हो जाता है। क्या क्या, k इक्वल टू, तो एक प्लस में 2√6 और एक माइनस में 2√6, ये दोनों जो है मान इसका जो है निकल जा करके आपके सामने आ रहा है k का मान, ठीक ना। ये आपका किसका मान है, k का मान आपके पास जो है ज्ञात होकर आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर, तो यहाँ से a b c का मान निकलेगा। समीकरण के यदि दो मूल बराबर होगा तो b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, ठीक ना। सबका मान बैठा करके हम यहाँ से जो है इसका सोल्यूशन कर दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, kx × x माइनस 2 x माइनस 2 kx × x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ये हल। तो ये दिया हुआ क्या है, kx × x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसको जो है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हमें जो है चेंज करना होगा। हो रहा है यहाँ पे चेंज, तो करेंगे। तो kx और x² जब गुना होगा तो हो जाएगा kx x², माइनस है माइनस 2 से जब इसमें गुना करेंगे तो 2kx हो जाएगा और प्लस 6 बराबर 0। अब जो है जो द्विघात समीकरण होता है हमारा वो किस रूप का होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। तो इसी से जो है हम लोग तुलना करेंगे, लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना जब कीजिएगा तो a बराबर मिलेगा आपको k, चूँकि x² से x² तुलना होगा, अब एक जगह पे है आपका k,
बी के जगह पे तब देखिएगा तो एक्स तो एक से होगा, तो बी के जगह बराबर हो जाएगा आपका -2 के, कॉमा सी के स्थान पे है 100, 6 यानी कि, ठीक ना। तो चूंकि समीकरण के दो मूल बराबर है, ठीक ना, तो इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, तो b² - 4ac बराबर जो है 0 होना चाहिए, ठीक ना। तो b² यानी कि जब b² b का जब मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा -2 के का स्क्वायर -4a मतलब कितना k, c मतलब कितना 6 बराबर 0 आना चाहिए। 0 आएगा या देखिए इसका स्क्वायर जब कीजिएगा तो हो जाएगा 4k² माइनस 4 छक हो जाएगा 24 k बराबर 0, या k को कॉमन ले लीजिएगा तो ये बचेगा 4k - 24 = 0, या k बराबर 0 और 4k - 24 बराबर 0, k बराबर 0 और यहाँ से 4k बराबर जब निकालिएगा तो प्लस में 24 आ जाएगा, k बराबर 24 बाई हो जाएगा 4, काटिएगा तो ये 6 बार में कटेगा, ठीक ना। 4 छक 24, देखिए k बराबर 0 और यहाँ से k बराबर आ गया मान आपका 6, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि k का जो मान है वो कितना प्राप्त हो रहा है हमारा 6, लिखेंगे अतः k का अभीष्ट मान बराबर 6 है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 2 का सॉल्यूशन देखें, यानी कि जब समीकरण दिया हुआ हो और उस समीकरण के दोनों मूल बराबर हो, तो मूल बराबर होने के बाद जो k दिया हुआ था उसका मान हम लोग कैसे प्राप्त किए वो आप लोग देखें। अब प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो 3 है वो देखिए दिया हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो? दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, ठीक ना। बोला कि यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि एक जो है आयताकार यानी कि बाग है, बगिया है, बनाना है, तो संभव है या संभव नहीं वो हमें ज्ञात करने के बाद पता चलेगा। लेकिन कब बोल रहा है कि बनाना संभव है कि नहीं, बोल रहा है कि जो उसकी लंबाई होगी वो जो उसकी चौड़ाई से दुगनी होगी और उसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा 800 मीटर स्क्वायर। देखिए चूँकि इसका जब हम लोग हल करेंगे तो देखेंगे क्या कि एक अगर आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल, तो सबसे पहले जो है इसके लिए हम लोग मानना होगा कि आम की बगिया की चौड़ाई कितनी है वो हमें ज्ञात नहीं है, तो मानना होगा। तो लिखेंगे माना कि आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर है, ठीक ना। चौड़ाई को यदि x मीटर मान लेते हैं तो लंबाई कह रहा है चौड़ाई से 2 गुनी है, ठीक ना।
तब आम की बगिया की ही जो है अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई कितना हो जाएगा, बोला है दुगना, मतलब 2x मीटर। तब कह रहा है क्या कि उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक ना, क्षेत्रफल दिया हुआ है। आम की बगिया का क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 800 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो अगर दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर हो जाएगा 800 मीटर। लंबाई कितना है तो x, चौड़ाई कितना है तो 2x बराबर 800, या कह सकते हैं 2x स्क्वायर बराबर 800। एक्स स्क्वायर बराबर 800 बटा 2 काटेंगे तो 400, या x बराबर जो हो जाएगा 400। अब इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर जाकर अंडर रूट चढ़ेगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 20 मीटर, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं कि अतः आम की बगिया की जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई x बराबर वो कितना मीटर हो जाएगा, 20 मीटर। तब आम की बगिया की जो लंबाई की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो लंबाई कितना है 2x, यानी 2 इंटू 20 इक्वल टू हो जाएगा 40 मीटर। तो ये तो संभव है कि नहीं है, संभव, संभव है, क्योंकि जिसको हम लोग नाप सकते हैं, जो पॉजिटिव में हमारा अगर कोई लंबाई और चौड़ाई आता है तो उस लंबाई की हम जो है आराम से बागीचा बना सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि अतः बगिया बनाना संभव है, अतः बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई 80 मीटर, 40 मीटर है ना, 40 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लिए इस प्रश्न का हल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, क्या निम्न स्थितियां संभव है, क्या निम्न स्थितियां या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक ना। कब बोला है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का जो योग है वो कितना दिया हुआ है, 20 वर्ष है। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक ना। हमें ज्ञात करना है वर्तमान आयु, कब संभव है या नहीं सो देखना है। तो 2 मित्र हैं और दोनों मित्रों की जो आयु का योग है, ठीक ना, वो 20 वर्ष है, यानी कि वर्तमान में आयु का योग जो है उनकी कितना है, 20 वर्ष है। और 4 वर्ष पहले जो है उनकी आयु का गुणनफल था, यानी दोनों की आयु का जो गुणनफल था वह था 48 वर्ष, ठीक ना। तो देखते हैं कि क्या यह संभव है या नहीं संभव है। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे हल। माना कि देखिए यहाँ पे जो 2 मित्र हैं तो एक मित्र, यानी माना कि एक मित्र की आयु या वर्तमान आयु मान लेंगे ना, वर्तमान आयु 100 वर्ष है। एक मित्र की अगर 100 वर्ष है तो दूसरे मित्र की कितनी हो जाएगी,
क्योंकि दोनों की आयु का जो योग दिया हुआ है 20 वर्ष, तो इसलिए हो जाएगा 20 माइनस एक्स, 4 वर्ष पश्चात। तथा लिखेंगे 4 वर्ष पश्चात एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष पश्चात। तो अभी x वर्ष के है, तो 4 वर्ष बाद वह x प्लस 4 वर्ष का जो है हो जाएगा, ठीक ना। तो 4 वर्ष पश्चात ही दूसरे मित्र की जो आयु हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, तो 20 माइनस एक्स है, प्लस में 4 हो जाएगा, यानी कि 24 माइनस जो है एक्स हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 24 माइनस 4 वर्ष पश्चात कह रहा है ना, सॉरी 4 वर्ष पूर्व दिया हुआ है, पूर्व, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पे, 4 वर्ष पूर्व है, पूर्व ये एक्स माइनस 4 हो जाएगा, और 4 वर्ष पूर्व जो है दूसरे जो मित्र हैं उसके आयु जो है ये -4, यानी कि 16 माइनस जो है एक्स वर्ष हो जाएगा। अब जो कह रहा है कि दोनों की आयु का जो गुणनफल है प्रश्नानुसार, ठीक ना, दोनों के 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल है, तो 4 वर्ष पूर्व जो है एक मित्र की आयु कितनी है, x माइनस 4, और दूसरी की कितनी है, 16 माइनस एक्स, ठीक ना। ये दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो कितना दिया हुआ है, 48 वर्ष। देखते हैं, 1 से 16x माइनस 1 से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, माइनस 16 चौका 64, माइनस माइनस प्लस 4x बराबर जो है 48, माइनस 16 चौका 64, 4 से, अब देखिएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे, 16x प्लस में और 4x यहाँ भी प्लस में, तो ये 20x हो जाएगा प्लस में, माइनस में 64, माइनस में 48 बराबर हो जाएगा 0, चूँकि प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा। अब माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये दोनों जुटेगा तो 8 4 12, 6 4 10, अब 1 11, 112 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस कॉमन लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस जो है आपका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 20x प्लस जो है 112 बराबर हो जाएगा 0, यानी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस जो है 112 बराबर 0। अब 112 को जो है हमें गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, ठीक ना, जिसमें जो है जोड़ने या घटाने पे जो है, या सबसे आसान तरीका जो द्विघात जो हमारा समीकरण है, द्विघात समीकरण वो किस रूप में होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। तो इसी से हम लोग तुलना कर देते हैं, तुलना करने पर, ठीक ना, क्या हो जाएगा, ए बराबर 1, बी बराबर -20 और सी बराबर हो जाएगा 112, ठीक ना। तो देखिएगा डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, या डी बराबर बी स्क्वायर मतलब कितना, -20 का स्क्वायर माइनस 4a, एक जगह पे 1 और सी की जगह पे 112, या डी बराबर 20 का जो है स्क्वायर 400 हो जाता है, माइनस 2 बार गुना प्लस माइनस, इसको जब गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448, यानी कि डी का जो मान है वो बड़ा हो जा रहा है कि, हाँ 48 बचेगा, वो भी माइनस में, हाँ। तो यहाँ पे देखिएगा कि d का मान जो है, यानी कि मूल का अस्तित्व तो है ही नहीं, जो d का जो मान है वो आपका बड़ा हो जा रहा है, कितना से 0 से छोटा हो जा रहा है, d का जो मान है वो कितना हो जा रहा है, 0 से छोटा हो जा रहा है, यानी कि कह सकते हैं ये d का मान हो गया, तो यह लिख सकते हैं d का मान जो है 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो लिख सकते हैं कि अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होने के कारण
यह स्थिति संभव नहीं है। देखिए, यदि डी का मान 0 भी आ जाता तो हमारी जो आयु थी जो मित्रों की इनकी, वो ज्ञात हम लोग कर लेते, लेकिन डी का मान देख रहे हैं निगेटिव है, नकारात्मक है, ठीक ना। तो इसलिए जो है किसी भी पर्सन की आयु, किसी भी मित्र की आयु जो है निगेटिव में नहीं हो सकती है, तो यह जो है संभव नहीं है, अर्थात कह सकते हैं कि यह एक असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट बोला है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर के 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक ना। प्रश्न दिया हुआ है कि एक परिमाप है, कैसा है, मतलब एक क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को जो है हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है परिमाप, कितना दिया हुआ है? 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है हम पार्क जो है उसकी हम लोग चौड़ाई मान लेंगे कि चौड़ाई जो है 1 मीटर है, यानी कि माना कि पार्क की चौड़ाई बराबर 1 मीटर है, तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी? लंबाई जो इसकी हो जाएगी वो परिमाप जो होता है, देखिए मान लीजिए कि अगर आयताकार हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई, 2 लंबाई होती है और 2 ही चौड़ाई होती है, ठीक ना। तो लंबाई जो हो जाएगा वो परिमाप बटा 2 और माइनस है हो जाएगा चौड़ाई। क्या हो जाएगा? चौड़ाई। यानी इतनी जो है हमारी लंबाई हो जाएगी, या लंबाई बराबर परिमाप कितना दिया हुआ है तो 80 बटा 2 है, माइनस चौड़ाई जो है हम लोग निकाले हैं x, यानी कि लंबाई बराबर हो जाएगी, काटेंगे तो 40 माइनस 6। जब लंबाई और चौड़ाई हमें प्राप्त है तो उसका तो हम लोग क्षेत्रफल का जानते हैं फार्मूला, यानी लंबाई गुना क्या होता है? चौड़ाई, ठीक ना। अब आयताकार पार्क यहाँ पे होने जा रहा है, ठीक ना। बस लेकिन पार्क सिर्फ लिखे, चूंकि अब संभव है कि नहीं वो हम लोग तो मालूम नहीं। तो पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। पार्क का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने होता है चौड़ाई, बराबर 400 मीटर। लंबाई दिया हुआ है कितना? 40 माइनस 1, और चौड़ाई दिया हुआ है कितना हमारा निकाले हैं x, बराबर 400। गुना होगा तो हो जाएगा 40x, माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 400 बराबर 0, या माइनस x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0, माइनस कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0, या x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0।
अब देखिए यहाँ पे जो है जो द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसी से जो है हम लोग तुलना करते हैं। तुलना करने पर a बराबर जो है मिलेगा 1, b बराबर क्या मिलेगा तो -40 और c बराबर मिलेगा 400। तो पहले जो है हम लोग d निकाल कर देखते हैं। इसलिए d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, या d बराबर बी स्क्वायर मतलब -40 का स्क्वायर माइनस 4ac, c का मान 400 है। 4 मतलब 4 चौका 1600 माइनस 4 चौका 1600, अर्थात d बराबर यहाँ जो हमारा प्राप्त हो गया। लिखेंगे या तो मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व है, इसलिए मूल x बराबर क्या होता है -b माइनस प्लस √d/2a, या x बराबर b के स्थान पे कितना है हमारा तो b बराबर निकालने हैं -40 माइनस प्लस 0/2। अब a का मान है हमारा 1, यानी कि x बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस ये हो गया 40/2, काटेंगे 20, यानी कि x बराबर 20। और x किसको माने हैं चौड़ाई को, यानी पार्क की चौड़ाई x बराबर 20 मीटर। तब लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर दिया हुआ है 40 - 1, यानी 40 - 20 या 20 मीटर, ठीक ना। लंबाई हो जाएगी 20 मीटर, यानी कि हम कह सकते हैं कि पार्क बनाना संभव है। लिखेंगे क्या, अतः पार्क बनाना संभव है, ठीक ना, जो वर्गाकार है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 20 मीटर है, ठीक ना। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 4.4 का हल समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।